हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आई एम अखिलेश फ्रॉम akblogging.com। यदि आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन फ्री में मिलेगी। और जैसे कि आपको पता है, डिजिटल मार्केटिंग ऐसा फील्ड है जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा जल्दी से ग्रो करेगा, जो कि अभी भी लगातार कर रहा है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग आपकी क्या होती है, इसके टाइप्स क्या-क्या होते हैं और हमें ये डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, और इसी के अलावा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स क्या-क्या हैं जो कि आपको करने चाहिए। तो शुरू करते हैं, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसे हमें पता है दोस्तों कि डिजिटल मार्केटिंग जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, डिजिटल और मार्केटिंग। अगर हम इसकी डेफिनेशन निकालें तो प्रमोटिंग प्रमोटिंग एनी बिजनेस or product online is known as digital marketing। या फिर इसके अलावा कि by using online resources या medium, promoting any business is also known as digital marketing। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज करते हुए, ठीक है, या उनके मीडियम्स को यूज करते हुए अगर आप किसी भी बिजनेस को या प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है। उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। जैसे कि अगर आपको सपोज कीजिए आपको कैब की जरूरत है, तो आप गूगल पे आके क्या करोगे, सबसे पहले गूगल ओपन करोगे और गूगल पे लिखोगे, क्या लिखोगे गूगल पे, बेस्ट कैब टैक्सी सर्विस, और यहाँ पे लोकेशन, जैसे मैं देहरादून से हूँ तो इन देहरादून, या फिर कैब सर्विस नियर मी। और जैसे ही आप गूगल पे ये चीज़ सर्च करके एंटर प्रेस करोगे तो आपको कुछ रिजल्ट शो करते हैं, जैसे कि आप SERP बोलते हो, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। मतलब ये जो आपके कुछ आपके कैब्स के नाम आएंगे, आप देखोगे जब, तो ये अगर जो आपको शो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो भी ये आपकी वेबसाइट है या जो भी जो सर्विस है, इसका उस बंदे ने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग कर रखी है, ठीक है, या फिर करवा रखा होगा। डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो कि आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग का काम करती हैं। बहुत सारे बंदे जो है आपका डिजिटल मार्केटिंग आउटसोर्स भी करवाते हैं, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो टाइप हैं उनके बारे में। अगर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग के जो टाइप्स होते हैं उसमें सबसे पहला आपका आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम SEO बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड आता है PPC, या फिर आप कहो CPC। PPC जो एक्सटेंड होता है पे पर क्लिक, और इसको हम बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक। इसको लोकल भाषा में या हम कहें कि नॉर्मल भाषा में एक चीज और बोलते हैं, आपने सुना होगा, गूगल एड्स। तो सेकंड ये है। थर्ड जो आप होता है वो आपका हो गया ईमेल मार्केटिंग हो गया, तो कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये आपका बहुत ज़्यादा चलता है, ये भी आपका लोग बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और अगर हम बात करें और भी इसकी टाइप्स के बारे में तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप ये भी कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक। इसके अलावा आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं जिनके बारे में आने वाली वीडियोज़ में हम बताएँगे। तो ये अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सारी नई वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आसानी से मिल सकेंगे, ठीक।
आई होप तो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसके टाइप्स क्या-क्या होते हैं। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो पॉइंट है आपका कि हमें डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी या लोग डिजिटल मार्केटिंग को क्यों चूज़ कर रहे हैं अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए? क्योंकि मार्केटिंग कोई नई चीज़ तो है नहीं, आपकी मार्केटिंग बहुत पहले टाइम से होती हुई आ रही है। तो क्यों हमने डिजिटल मार्केटिंग को चूज़ किया है अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए? तो इसका आंसर है कि आजकल जो आपकी ऑडियंस है वो कहाँ है सबसे ज़्यादा ऑडियंस? जो आपकी ऑडियंस है वो सारी की सारी आपकी कहाँ है अब? ऑनलाइन। आपने देखा होगा हर दूसरे बंदे के पास आज स्मार्टफ़ोन है और वो अपना सबसे ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन में ही बिताता है। तो अगर हम मार्केटिंग सबसे ज़्यादा वहाँ करेंगे जहाँ हमारे मतलब हमारी ऑडियंस रहती है, तो हमारे बिज़नेस के लिए बेनिफिशियल होगा। जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो इसका तरीका था मार्केटिंग का, वो थोड़ा-सा अलग था। उसमें आपने देखा हो बड़े-बड़े होर्डिंग्स होती थी, पैम्पलेट्स लगाए जाते थे। जबकि अब आपको ये चीज़ें उतनी देखने के लिए नहीं मिलती, जितना कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में दिखती है। आपको देखे होगा आप जब भी आप सोशल मीडिया चलाते होगे, फेसबुक चलाते होगे, इंस्टाग्राम चलाते होगे, आपने देखा होगा वहाँ पे आपको जैसे आप स्क्रॉल करते हो तो आपको एड्स दिख जाते हैं या हम वैसे भी करें तो बिज़नेस की पोस्टें दिख जाती हैं आपको। ठीक, तो यही चीज़ जो है आपको सबसे पहले तो यही पॉइंट है कि जो आपकी जो ऑडियंस है, वो आपकी अब ऑनलाइन हो चुकी है, तो इसीलिए आपको इसकी ज़रूरत होती है। पहले आपने देखा होगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो होता था पहले छोटी-छोटी दुकानें होती थी, अलग-अलग दुकान होती थी। यदि आपको कुछ भी चीज़ लेना हो तो जैसे सपोज़ करो ये आपकी कपड़ों की दुकान है, ये आपकी खाने की दुकान हो गई, फूड की, ठीक है? ये आपकी गेम की हो गई, ठीक? इसी तरीके से ये कुछ और चीज़ की हो गई। अब इसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जो कि उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया बड़े-बड़े मॉल खुल गए, ठीक है? अब मॉल्स में क्या हुआ जो सारी जो आपकी अलग-अलग चीज़ थी वो सारी कहाँ गई? एक ही छत के नीचे आ गई। तो आपको क्या है कि आपको इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपकी जो सारी चीज़ तो आप बंदों को एक जगह मिलने लग गई। तो उसके कारण क्या हुआ कि इन पे थोड़ा-सा ट्रैफ़िक जो हम बात करें तो कम हो गया। अब बंदे कहाँ हो गए? यहाँ हो गए। अब इसमें आने का उनका बेनिफिट क्या हुआ? एक तो उनका टाइम बच गया। जो सबको पता है कि टाइम ही सारी चीज़ है आजकल तो। तो यहाँ उसको टाइम भी बच गया, इधर-उधर घूमना नहीं पड़ा। एक ही जगह पर से सब चीज़ मिल गई। अब टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई। अब उसमें क्या हुआ, पहले तो ये अलग-अलग दुकानें हुआ करती थी, फिर ये आ गए मॉल्स में आपके। अब इसके बाद क्या हुआ, सीधा-सीधा सारे क्या हो गए, सब आ गए आपके ऑनलाइन, ठीक है? तो जो अब यहाँ पे आप कपड़े खरीदने के लिए जाते थे, ठीक है, या शूज़ लेने जाते थे, कुछ भी लेने जाते थे, अब आप जो है अब जो कस्टमर्स हैं आपके, जो हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो क्या करते हैं, जितनी भी ऑडियंस है, कस्टमर्स हैं, वो सारे के सारे ऑनलाइन की तरफ मूव हो गए। उनसे उनको फ़ायदा क्या हुआ, एक तो उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनका रश भी मतलब जो भीड़-भाड़ का एरिया होता है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। धूप-धाप थी, जैसा भी आपको वेदर था, वहाँ जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। अब उनका चाहे कैसे भी वेदर हो, कैसा भी आपका मतलब अ, वेदर हो गया आपका या कुछ भी टाइम हो गया या कुछ भी हो गया, तो उनका क्या हो गया सारा सारा सॉल्यूशन आ गया ऑनलाइन में उनका। तो इसमें वो घर बैठे-बैठे ही सब चीज़ मँगाने लग गए, ठीक है? चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे कोई कपड़े पहनने के कपड़े हों या कुछ भी चीज़ हो, वो सारे आपके ऑनलाइन आने लग गई। तो इसलिए ये तो आपका दूसरा पॉइंट हो गया। इस तरीके से ये भी एक आपका रीज़न है कि आप जो बंदे हैं वो ऑनलाइन की तरफ जाने लग गए, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट चीज़ की वो भी आपकी वो है आपकी ऑडियंस को टारगेटिंग को लेकर ही है, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा कि आप फ़ेसबुक चला रहे हैं सपोज़ कीजिए, ठीक है? और आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक? तो क्या होता है कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग या इंस्टीट्यूट्स के बारे में आप पता करते हैं ना, तो उसमें आपको क्या होता है कि अलग-अलग लोकेशन का दिखाता है। अगर आपने डाला है बेस्ट इंस्टीट्यूट इन देहरादून तो उसका अलग दिखा देगा या अगर आपने इन देहरादून नहीं डाले, इन लोकेशन नहीं डाली तो हो सकता है कि आपका दिल्ली का भी दिखा दे आपका वहाँ पे, ठीक है? तो
ये चीज़ होती है कि आप एक तो लोकेशन, ठीक है? मैं अभी आपको और भी चीज़ बताता हूँ कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है ना आपकी, वो डिजिटल मार्केटिंग से कहाँ पीछे रह गई, किन कारणों से पीछे रह गई? तो पहली तो जो है कि टारगेटिंग ऑडियंस को लेके। अगर हम ऑडियंस को टारगेट करने की बात करते हैं, तो पहले तो लोकेशन हो गया। तो लोकेशन में आपकी अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, आप स्पेसिफिक लोकेशन पे ही अपने मतलब कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते थे। डिजिटल मार्केटिंग में आप एक ह्यूज लोकेशन पे आप उसको टारगेट कर सकते हो अपने ऑडियंस को। चाहे आप देहरादून में बैठे हो, तो आप दिल्ली के ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आप किसी स्पेसिफिक जेंडर बेस पे भी टारगेट कर सकते हो, या फिर एज सेगमेंट हो गया, किसी स्पेसिफिक एज सेगमेंट। अगर आप चाहें कि आपका ऐड जो है सपोज मतलब 20 या 20+ के बंदों को ही दिखे केवल, ठीक है? आप तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप केवल और केवल उन बंदों को अपना प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो जिनकी एज 20+ होगी। इसका एग्जांपल जैसे अगर हम देखें कि सपोज करो आपका कोई इंस्टीट्यूट है, तो ज़ाहिर-सी बात है इंस्टीट्यूट में आपका मतलब इंटर करने के बाद या कॉलेज जो में जो बंदा होगा, वही करना चाहेगा। तो आप जो है अपना ऐड केवल उन्हीं बंदों को दिखा पाओगे जो कॉलेज में होंगे, 20+ में ऑलमोस्ट वही होते हैं जो कॉलेज में होते हैं। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ जो वो होती है कॉस्ट एफिशिएंसी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मुकाबले डिजिटल मार्केटिंग जो है कॉस्ट एफिशिएंट है काफ़ी। इसमें आप कम पैसे लगा के ज़्यादा बेनिफिट्स पा सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो है आपका आरओआई, जो कि होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें आप डिजिटल मार्केटिंग में आप आसानी से अपना आरओआई ज्ञात कर सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो चीज़ निकालना थोड़ा-सा आपका टफ हो जाता है। इसके बाद आप अगर ट्रस्टवर्थी वाली बात करें, तो ट्रस्टवर्थी में आपकी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो थोड़ी-सी डिजिटल मार्केटिंग के मुकाबले प्लस पॉइंट में आ जाती है, बट इतना भी नहीं कि आप इन तीनों पॉइंट्स को छोड़ के आप यहाँ पे इसमें वो हो जाएँ। और एक चीज़ जो मैंने शुरू में बताई दी थी कि जो आपकी ऑडियंस है, ऑडियंस जो आपकी सबसे ज़्यादा ऑडियंस है वो कहाँ है? ऑनलाइन है आजकल। तो आपका जो सीधी-सी बात है, आपको अपने प्रोडक्ट को कहाँ शो करना है? ऑनलाइन शो करना है। तो जिसके लिए डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप चीज़ नहीं कर सकते उसमें। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। तो आई होप आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आई हो और सारा का सारा इसमें आपको समझ में आ गया हो। इसमें अभी तक हमने बात करी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग के अलग टाइप्स होते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस अ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब दोनों में आपके क्या अंतर है, कौन-कौन से पॉइंट्स हैं, वो आप मैंने आपको यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर कर दिए कि इन चीज़ों से इन चीज़ों के लिए आप जो है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव हो सकते हैं, या आपको डिजिटल मार्केटिंग अब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए। अब अगर हम अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, कि डिजिटल मार्केटिंग का जो है हमें क्यों करना चाहिए? हमें जो हमारा जो मेन क्वेश्चन है, वो अब ये आता है कि डिजिटल मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए? एक तो वो थे डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं करियर के बिहाफ़ पे बात करता हूँ, तो हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों चूज़ करनी चाहिए? इसका जो पहला पॉइंट है, वो तो यही है कि आपकी एक बूमिंग इंडस्ट्री है, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई आ रही है, बूमिंग इंडस्ट्री, ठीक है? इसके अलावा इसमें जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो बहुत अच्छी हैं आपकी, ठीक है? बट हाँ, एक मिथ भी है कि वो बंदे कह रहे हैं कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं, बट वो केवल और केवल उन बंदों के लिए जो आपको अ, नॉलेज वाले होते हैं जो बंदे। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ़ कोर्स किया और आप वहाँ आते-आते कुछ नहीं है, आप चले गए वहाँ पे, तो आप तब ये आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास स्किल है, आपको नॉलेज है, देन आपके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो ये जो 2 पॉइंट हैं, वो आपके डिजिटल मार्केटिंग है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग हर कोई बंदा करवाना चाहता है, चाहे वो छोटा
व्यापारी हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, वो सभी के सभी डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव हो रहे हैं, क्योंकि आने वाला टाइम और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आपकी इंक्रीज होगी और इसमें जो है आपको जो आपके कस्टमर्स होंगे सारे के सारे ऑनलाइन ही होंगे, तो इसलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग में अच्छी अपॉर्चुनिटीज करियर के बिहाफ पे मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसके लिए कोर्स कोर्स कौन कौन से हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैं आपको बता देता हूँ। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज होते हैं। तो जो बेसिक जो कोर्स होता है वो आपका 3 मंथ्स का कोर्स होता है, ठीक है। 3 मंथ्स का कोर्स होता है जिसमें कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू दिया जाता है। इसके अलावा इसके जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में सारा बताया हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा कोर्स होता है वो होता है आपको 6 मंथ्स का कोर्स होता है, और एक जो आपको होता है वो 9 मंथ का कोर्स होता है। 6 मंथ के कोर्स में आपका आपको बेसिक जो डिजिटल मार्केटिंग होता है, इसके अलावा थोड़ा जो एडवांस एसईओ टेक्निक्स होती हैं वो उसमें बताई जाती हैं। और जो 9 मंथ का कोर्स होता है इसमें आपका डिजिटल मार्केटिंग बेसिक से लेके एडवांस टेक्नोलॉजी प्लस वर्डप्रेस, ठीक है, और थोड़ा बहुत आपकी एचटीएमएल या सीएसएस के बारे में भी बताया जाता है। तो ये तो आपके कुछ ये आपके कोर्स होते हैं जो कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं कोर्स। बेसिक अगर आपको जॉब पानी है तो आप केवल 3 मंथ्स का कोर्स करके भी आपको एक अच्छी खासी एक डिसेंट सी जॉब मिल सकती है। बट हाँ, स्टार्टिंग में जो आपकी सैलरी होगी वो बहुत मतलब एक मैं ये कहूँ कि बहुत कम तो नहीं, बट हाँ, मतलब एक स्टार्टिंग जो डिसेंट सी आपकी जो है एक सैलरी हो सकती है। इसके अलावा आप जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस आपका बढ़ता रहेगा, वैसे-वैसे आपकी सैलरी भी उसी के साथ-साथ बढ़ती रहेगी, और आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड होती है आपके इंटरव्यू के बिहाफ़ पे भी, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें आपके सारे-सारे डाउट्स क्लियर हो होंगे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इससे कोई से भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएँगे। आप अगर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में आपका उसका आंसर देंगे। इसी के साथ-साथ आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी एके ब्लॉगिंग करके हमारी एक वेबसाइट है akblogging.com, akblogging.com, यहाँ पे जाके भी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगर से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, और जो वर्डप्रेस है या आपका इसमें जो एसईओ में टूल्स जो आप यूज़ होते हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। तो आप वहाँ यहाँ पे भी जाके आप डिजिटल मार्केटिंग आप फ्री में सीख सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको बताएँगे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी कि आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपका आंसर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।